हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आज की क्लास में हम राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में कि जो 2-3 लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीका से, और इससे बाहर आपका एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम में देखेंगे तो हर क्वेश्चन इसी नोट्स में से आएगा। जैसे कि हम देखेंगे आज क्षेत्रीय लोक नृत्य, यानी क्षेत्रीय लोक नृत्य में पहला है नृत्य हमारा घूमर। घूमर जो होता है उसे राजस्थान का राज्य नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का राज्य नृत्य कहते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में आया कि राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है, तो उसे घूमर है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि नृत्यों का सिरमौर, यानी आपके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? घूमर नृत्य को कहा जाता है। उसके बाद में जैसे कि राजस्थान की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है, यानी राजस्थान की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है, तो घूमर को ही कहा जाएगा। उसके बाद में जैसे कि क्वेश्चन और देखेंगे, पहले यह नृत्य गणगौर के अवसर यानी संबंधित था, और परंतु अब यह शुभ अवसरों पर किया जाता है। जैसे कि यह नृत्य था, घूमर नृत्य था, वो पहले गणगौर के अवसर पर किया जाता था। कब किया जाता? गणगौर के अवसर पर किया जाता था, यह इससे संबंधित था। परंतु अब कोई शुभ अवसर होता है, जैसे कि शादी विवाह कोई फंक्शन होता है, उस समय भी यह शुभ अवसरों के टाइम पर भी किया जाता है। उसके बाद में यह क्या है कि गोल घेरे में, यानी किसके द्वारा, यानी जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कैसे किया जाता है? यानी गोल घेरे बनाया जाता है, उसमें अपनी मतलब अपनी ही दूरी पर यानी घूमती हुई नृत्य करती हैं। जैसे कि आपने कोई गोल घेरा बनाया और उसमें क्या है कि नृत्यांगना खड़ी जाती हैं, पर महिलाएं वो क्या है अपनी दूरी पे घूम कर ही क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। और यह पूछिए मतलब लहंगे की घूम के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? घूमर पड़ा था। यानी घूमर नृत्य का नाम घूमर कैसे पड़ा? तो मतलब लहंगे की घूम के कारण, किसके कारण पड़ा था? लहंगे की घूम के कारण इसका नाम मतलब घूमर पड़ा था। यह एक रजवाड़ी लोक नृत्य, कैसा लोक नृत्य है? मतलब यह रजवाड़ी लोक नृत्य है। आगे देखेंगे तो इसमें हाथों का मतलब लचकदार संचालन किया जाता है। जैसे कि यानी बात करें हम, जब महिलाएं इस नृत्य को यानी घूमर नृत्य को करती हैं, तो हाथों का क्या है, हाथों को क्या करती हैं? वो लचकदार संचालन करती हैं, यानी लचकाती हुई मतलब नृत्य करती हैं। इस नृत्य में 8 चरण होते हैं। मतलब इस नृत्य में क्या होती हैं? यानी 8 चरण होते हैं। और इन नृत्यों को क्या कहते हैं? इन नृत्यों को जब सवाई सॉरी मतलब इसे नृत्यों को सवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाई नृत्य कहा जाता है, यानी सवाई कहा जाता है। आगे चलेंगे, जैसे कि यानी वाद्य यंत्रों की बात करें हम, इसमें यानी घूमर में किन किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो वाद्य यंत्र जैसे ढोलक है, नगाड़ा और शहनाई वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में जैसे कि नृत्य देखेंगे हम, तेरह ताली नृत्य, यानी तेरह ताली नृत्य के बारे में जानेंगे। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी यानी रामदेव जी के मेले के दौरान यानी कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यानी तेरह ताली नृत्य होता है, वो कब किया जाता है? रामदेव जी के मेला होता है ना, मेला के दौरान किया जाता है। और कौन करता है? कामड़िया संप्रदाय, यानी कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं, यह नृत्य करती हैं। ठीक है, महिलाएं नृत्य करती हैं। उसके बाद में जैसे कि यह मतलब किया जाता है ना, महिलाएं यानी 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती हैं। महिला क्या करती है? 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती है। उसमें से यानी 9 मंजीरें कहाँ बांधती है? यानी दाहिने पैर में बांधती है। 9 मंजीरें दाहिने पैर में बांधती है, और 2 मंजीरें यानी कोहनी पर बांधती है, और 2 हाथों में बांधती है। इस प्रकार टोटल कितनी मंजीरें हो जाती हैं? 13 मंजीरें हो जाती हैं। 13 मंजीरें हो जाती हैं। और जैसे महिलाएं बैठकर नृत्य करती हैं, मतलब जो कि तेरह ताली नृत्य है उसे महिलाएं क्या करती हैं? बैठकर नृत्य करती हैं, बैठकर नृत्य करती हैं। और इस नृत्य के दौरान यानी कर्तव्य दिखाए जाते हैं। जैसे कि तेरह ताली नृत्य किया जाता है, और उसके ही दौरान क्या है, अन्य कर्तव्य भी दिखाए जाते हैं, यानी कलाएं दिखाई जाती हैं। और इसका जैसे बात करें मुख्य केंद्र की, यानी इसका पूछा जाए आपको मुख्य केंद्र, यानी तेरह ताली नृत्य का मुख्य केंद्र तो पादरला पाली है। कहाँ पर? यानी स्थान पूछा जाए तो पादरला, और जिला पूछा जाए तो पाली है। ठीक है, पादरला पाली है। और मुख्य नृत्यांगना पूछी जाए, और इसकी मतलब कालबेली नृत्य की, यानी तेरह ताली नृत्य की अगर नृत्यांगना पूछी जाए तो ये इसकी नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई है। कौन है? मांगी बाई, यानी पुरुषों के द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जैसे कि तानपुरा,
चौतरा, ठीक है, यानी 2 वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किए जाते हैं। और इस मतलब नृत्य की बात करें तो यह क्या है, एक व्यावसायिक नृत्य क्या है, यह एक व्यावसायिक नृत्य है, मतलब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। और ठीक है, अन्य लोक नृत्यों के बारे में अगली वीडियो आएगी, यानी दो ही लोक नृत्य इसमें वीडियो